I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आज के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना बड़ा ऐलान किया है कि किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि आपकी अगर साल की 12 लाख रुपए अगर आपकी तनख्वाह है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप अगर सैलरी पर्सन है तो आपको 25,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इस केस में तो आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर ये स्लैब वाला क्या चक्कर है? स्लैब वाले चक्कर में आपकी 4 लाख से 8 लाख के स्लैब में आपको 5% का टैक्स लग रहा है। वहीं 8 से 12 लाख रुपए के स्लैब में आपको 10% का टैक्स लग रहा है। वहीं 12 लाख से 16 लाख के बीच में आपको 15% का टैक्स लग रहा है। वहीं 16 लाख से 20 लाख के बीच में आपको 20% का टैक्स लग रहा है और 24 लाख से ऊपर पे आपको 30% का टैक्स लग रहा है। 12 लाख से ऊपर का तो ये टैक्स लगेगा, ये तो समझ में आता है, पर वित्त मंत्री ने कहा है, पर उन्होंने कहा है कि 12 लाख के अंदर आपका कोई टैक्स नहीं है। जब साफ साफ कहा है कि 12 लाख रुपए तक का कोई आप पे टैक्स नहीं है, तो फिर उन्होंने 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स और वहीं 8 से 12 लाख रुपए के ऊपर 10% का टैक्स दे रखा है। इस स्लैब का मतलब क्या है? न्यूज में बताया जा रहा है, वो क्या झूठ है? क्या सच में ही फ्री कर दिया है 12 लाख रुपए तक का टैक्स? आगे देखिए और सब खुश हो जाइए, क्योंकि एक्चुअल में 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है और इवन आपको 12 लाख से 75 लाख देने की जरूरत नहीं है। ये जो 4 लाख से 8 लाख और 8 लाख से 12 लाख का जो स्लैब है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन सही तरीके से करके नहीं खाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ सही तरीके। सब मान के चलते हैं कि किसी की जो इनकम है वो 13 लाख रुपीज है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है 12,75,000 का, उससे थोड़ी ही ज्यादा है ये इनकम। इस केस में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही 13 लाख पर आएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। वहीं बताया गया है कि 12 लाख से 16 लाख के बीच में जो टैक्स आएगा वो होगा 15% टैक्स। वहीं 13 लाख का होता है 1.95 लाख रुपीस, 1,95,000। वहीं आप पैसे जैसे ही 2 लाख रुपए घटाओगे आपके पास 11 लाख रुपए बच जाएंगे। तो 12 लाख रुपए तक कमा रहा है वो कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है। ऐसे में तो जो 13 लाख रुपए कमाने वाला है वो तो शॉक हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं। इन केस इसके अंदर जो टैक्स लगाया जाता है वो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में जो टैक्स लगेगा उसे समझ। टैक्स रेट में 0 से 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स, 0 टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 20,000 रुपए। वहीं 8 से 12 लाख रुपए तक आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो होगा 40,000 रुपए। वहीं 12 से 13 लाख रुपए के बीच में 15% का टैक्स है, जो सरकार ने 12,75,000 रुपए तक का टैक्स फ्री कर रखा है। वहीं आपके पास अब 25,000 रुपए बचते हैं, जो 25,000 रुपए का टैक्स बनता है आपका 4,750 रुपये, 3,750 रुपीज। अगर इस दौरान अगर कोई 13 लाख रुपए कमाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 3,750 रुपए ही देने होंगे, उसको इससे ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर कोई दूसरा आदमी 12 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुराना टैक्स रेट है, मतलब जो अभी चल रहा है उस टैक्स के मुकाबले अगर इनका कंपैरिजन करें उसको कितना टैक्स देना पड़ता, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। टैक्स स्लैब है पुराना वाला, कभी देखिए, जो 3 लाख से 6 लाख है वो 5% टैक्स दे रहा है। वहीं 6 लाख से 9 लाख वाला 10% टैक्स देगा। वहीं 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना होता था। वहीं 12 लाख से 13 लाख के बीच में आपको 20% का टैक्स लगता था। और कई लोगों से आपने सुन रखा होगा
कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जो सही है, नहीं देना था। पर उसी हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो 5% का टैक्स है वह 15,000 बन रहा है। वहीं 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो 10% टैक्स है वो 30,000 रुपये है। और लाख से 12 लाख के बीच में जो 15% टैक्स बन रहा है वो 45,000 रुपये है। के बीच में जो 3-3 लाख रुपए हैं उनका भी टैक्स देना होता था। और वहीं जो 75,000 रुपये का जो हमें डिडक्शन मिल रहा है वहीं मिला हम देखें तो 12 लाख से 13 लाख रुपए हैं। उसके बीच में 1 लाख रुपए का कंपैरिजन है। 1 लाख में 75,000 का अगर हमें कंपैरिजन दिखता है तो 25,000 का टैक्स पहले 20% के हिसाब से 5,000 रुपये लगता था। अगर हम इन सब का कंपैरिजन करें मतलब जोड़ें तो इनका बनता है 95,000 रुपये टैक्स चल रहा है। इसके हिसाब से 85,000 देना पड़ता था। वहीं 1 अप्रैल के बाद में उसको 3,000 रुपीज ही देने होंगे। अब अगर कोई 12 लाख रुपए तक कमाएगा तो उसको 0% टैक्स दे। लगता है कि जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था बजट के आने के बाद में वो आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इसको बताने तो आप अगर 12 लाख रुपए तक अगर कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। चाहे से आप 12 लाख रुपए महीने की सैलरी या 12,75,000 रुपए तक की भी अगर आप सैलरी ला रहे हैं तो आपको कोई टैक्स देना नहीं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं कर दें, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन दबाएं।